उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी, जो आप सृष्टि कर रहे हैं, इस सृष्टि में भी जितना भी आपको सब दिख रहा है, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा है। भगवान ब्रह्मा और विष्णु, अब देखिए भगवान कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा और सो नरमोही उपसर्गो नहीं भावा। जो शिव से द्रोह करे और मेरा दास बने, ये भगवान राम कह रहे हैं। और शिव जी क्या कह रहे हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव और शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कर प्रभल घोर नरक वास। लंका कांड में वर्णन आता है कि जो शंकर से द्रोह करे, विष्णु का भक्त बने, विष्णु से द्रोह करे और शंकर का भक्त बने, और उसको घोर नरक में वास होता है। इसलिए हमको कभी भी भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, और भगवान की ही नहीं, भगवान के भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा, अब तुम जाओ। बोले हमारे मन में शिव की विचार आया है कि हमको शिवलिंग का पूजन कैसे करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने पूछा है, जो आपने कहा कि मेरा पूजन करो, तो ब्रह्मा विष्णु के बीच में जो लिंग प्रकट हुआ, उन्होंने कहा कि इसको किसको अधिकार है और क्या कैसे पूजन करना चाहिए, इससे क्या क्या लाभ होता है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रेर्वः पूज्यते शिवः कथम कार्यम च तद्ब्रूहि यथा व्यासवकर्तृतम्। कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सभी शिव पूजन के करने के अधिकारी हैं। यही बात नारद ने ब्रह्मा से पूछी और ब्रह्मा जी ने शंकर से पूछी, और दोनों ने यही उत्तर दिया कि हमको नित्य प्रातः काल उठ करके देह शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करना चाहिए। न्यास पुरुष वर्ग के लिए कहा गया है, मातृवर्ग के लिए नहीं, माता बहनों के लिए न्यास नहीं है। तो शास्त्र में कहते हैं न्यास मूल विधम प्रोक्तम न्यास पूर्वम पुकारे न्यासेन रहितम कर्मम तो अर्धम ग्रहणन्ति राक्षसः। न्यास मूल है तो मूल मंत्र से न्यास करें। जैसे शिव जी का मूल मंत्र क्या है? शिव जी का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये 6 अक्षर है इसमें। तो ओम से तो हृदयाय नमः, ना से श्री से स्वाहा, माँ से शिखाई विसट, शिव से कवचाय हो, बा से निद्राय करव है, या से अस्त्राय। जैसे हम लोग अभिषेक में रोज कराते थे ना अभिषेक, इसी प्रकार से न्यास करके फिर हमको भगवान सूर्य को अर्घ दे करके फिर हम शिव पूजन को प्रारंभ करें। तो शिव पूजन के लिए कह रहे हैं कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी के साथ में गौरी की पूजा करें, फिर नंदीश्वर की पूजा करें, फिर नागराज की, फिर हम शंकर जी की पूजा करें। अब अलग अलग एक एक की पूजा करेंगे तो देर लगेगी, तो एक साथ में ही क्रम रखें। पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएं, फिर पार्वती पे चढ़ाएं, पार्वती के बाद नंदीश्वर पर, फिर नागराज, फिर शिव जी पर। विधान तो ये कहता कि एक एक देवता की एक ही बार पूजा करते जाए, लोगों के पास समय तो है नहीं, है ना। इसलिए सब चाहते हैं कि जल्दी में पूजा हो, और विधि विधान से विधान यही है कि हमेशा गणेश जी से ही प्रारंभ करें। हम लोग प्रायः देखते हैं लोग शंकर जी पे आए सीधे दूध चढ़ाते, फिर अन्य देवताओं को चढ़ाते हैं। तो सबसे हमको शिव जी का पूजन करें, जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद में फिर दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं, फिर शहद चढ़ाएं, फिर शर्कर चढ़ाएं, और शर्करा के बाद में फिर पंचामृत या पंचामृत 4-5 चीजें मिलाकर के भी चढ़ा सकते हैं। 5 चीजों से चढ़ा करके
फिर हम कुशा है, चिमटा है, कपूर है, जाति है, चंपक है, कनेर के फूल है, मल्लिका, कमल, चंदन, ईख का रस, दूध आदि से हम अभिषेक कर सकते हैं। जो चीजें अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों को मिक्स करके और उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। तो अलग अलग अभिषेक के द्रव्य के बारे में कह रहे हैं कि व्याधि शांति को शोधक ही, जिसके कार्य क्षेत्र में व्याधि आ रही है, जिसके शरीर में व्याधि आ गई है, रोग आ गए हैं, उसको व्याधि शांति के लिए कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। इसलिए कुशा के जल से अभिषेक किया है ना। और जिसको लक्ष्मी की कामना है वह गन्ना के रस से अभिषेक करे। तो गन्ना के रस से अभिषेक किया अपन ने, तो श्रिया एक रसेन किया। जिसको वंश की वृद्धि की कामना है तो वो घी से अभिषेक करे शिव जी का। गर्भधारा शिवे कार्ये यावन मंत्र सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नर्क संशयः। उसे घी की धारा से अभिषेक करके उसकी निश्चित रूप से ही उसके वंश की वृद्धि होती है। और उसके लिए कहा गया है कि सतरुद्री के द्वारा उसके 11 आवृत्ति कराएं। और भगवत कृपा तो हमने देखा है एक ही अभिषेक में कई जगह हो गई है। ऐसा भोले बाबा का चमत्कार, क्योंकि विधाता ब्रह्मा ने जो लिख दिया है ना, उसको मिटाने की सामर्थ्य केवल भोले बाबा में है। विधाता ब्रह्मा लिखने के बाद उसे मिटा नहीं सकता। मेटक कठिन कुंक भाले के और महामंत्र जो जप व्याल के, तो महामंत्र के द्वारा, मूल मंत्र के द्वारा जो सिद्धि की आराधना करता है, महामंत्र आदि मंत्र के द्वारा जो अभिषेक पूजन करता है, जो वेद मंत्रों के द्वारा सतरुद्री के द्वारा जो अभिषेक करते हैं, उसको सिद्धि ही फल की प्राप्ति होती है। तो आपको देख रहे, आपको सतरुद्री रुद्राष्टक वाले तो बहुत मिलेंगे। पूज्य गुरुदेव हमारे ये सतरुद्री के द्वारा इनका विशेष आग्रह है, लाला सतरुद्री से कराएंगे अभिषेक, हमें गुरु जो आ गया। और बिल्कुल निश्चित रूप से कई जगह सफलता मिली, कई जगह घी से अभिषेक कराया, साल भर नहीं हुए वंश की वृद्धि की समाचार आ गए। ऐसा भोले बाबा का चमत्कार, जिसका राज्य चला जा रहा है, संपत्ति जा रही है, जिसको यक्षमा रोग, टीवी आदि रोग हैं, उनकी शांति के लिए और राज्य की या संपत्ति की प्राप्ति के लिए उसे शहद से अभिषेक कराना चाहिए। केवल शहद की धारा चले, वो भी प्योर, जल वाला नहीं। हाँ, घी भी हो तो बढ़िया शुद्ध गैया का घी, बाजार वाला घी नहीं है। बाजार वाला घी नहीं है, बस घी के नाम पर वो सब कुछ है उसके अंदर, पर घी नहीं है, ये समझ लो आप। घी की सुगंधी मिलेगी पर घी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जिसको सभी कामना है उसके लिए दूध से अभिषेक करें। तो हम दूध मिले हुए जल से भी अभिषेक कर रहे हैं। जिसको दग्नः पशु कामाय, जिसको वाहन सुख की कामना है, पशुओं की वृद्धि की कामना है, वो दही से अभिषेक करें। दही को मत करके बढ़िया उसकी धार लगाने की ऐसी विधि रखें, तो उसके लिए संधि तो चल नहीं पाएगी, उसके लिए मटका में ही भर के दही की धार चलती रहे बढ़िया, उससे दही से अभिषेक किया जाए। दग्नः पशु कामाय। और मोक्षु तीर्थ वारणा, अब जिनकी बहुएं लड़कियां बूढ़ी बूढ़ी मैया चाहती हैं हमारा हमको मोक्ष मिल जाए, है ना, तो वो गंगा जल से अभिषेक कराए, है ना, ये रोज रोज की खटपट मिटे, है ना, तो चलते चलते चले जाए। और शंकर भगवान की ये सबसे बड़ा सुख है। व्यक्ति रोग में न घिसे या पर न पड़ा रहे, और चलते चलते रहे। कल तो कथा सुनने आई कि आज चली गई। हाँ, अभी हम आपको बता रहे थे उपाध्याय जी के यहाँ भागवत का अनुष्ठान किया, तो उनके यहाँ मैया मैंने कि उन्होंने मुझे फोन लगाया, तो उन्होंने अलार्म लगाई थी। अलार्म बंद करते करते पता नहीं मोबाइल में कौन सा फंक्शन खुल गया, उससे कॉल लग गया और 4 बजे कॉल आया और मैं बार बार लगाऊं, मैंने
कि आधी रात में 4 बजे फोन क्या कर रही है भैया, ऐसी क्या बात है, हम तो 8 बजे पहुंचे पूजा में, 8-9 के लिए पहुंचते पूजा के लिए, 4 बजे तो मैं कि इमरजेंसी आ गई है, हम तो घबरा गए। अब मैं बार बार फोन लगाऊं, फोन नहीं उठा तो ले मैं, पर बोले नहीं बाबा कैसे, फोन उठा ले मैं, फिर बंद कर दे मैं, बोले कुछ नहीं, मैं तो आज कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसे ही जो है, ये तो आनंद की बात है, उन माता जी के बारे में उनके अंदर डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर भी भगवत कृपा से बढ़िया चकाचक चलती हैं, खूब बोलती हैं, खूब काम करते हैं, और कई बार सांस बंद हो जाती है, चलते घुटे में सांस बंद हो जावे तो लोग घबरा जाते हैं। आते हैं ना, इनके वैश्य के मित्र हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी भाई साहब हमारे, तो उनकी बात कर रहा हूँ, पानपत्ती की पे ही। तो कहते हैं कि जिनको सभी कामना है वो है दूध से अभिषेक करे शरीर, और जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत मेहनत करते हैं पर पाठ याद नहीं होता है, उन बच्चों के लिए दूध में शक्कर मिला करके तो जड़ बुद्धि हमारा श्रेष्ठ बुद्धि में परिणत हो जाती है। इसलिए हमको इस श्रावण का महीना सोने का महीना है। तो श्रावण का अर्थ, तो श्रावण का अर्थ क्या होता है? श्रावण का अर्थ होता है सुनना, इसका कथा सुनने का बड़ा फल मिलता है, और कथा के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं और उनके अनुरूप हम कार्य करते हैं तो हमको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हम फिर अभिषेक करने के बाद में शिव जी का बढ़िया श्रृंगार करें। जिन माताओं को सौभाग्य की वृद्धि की कामना है वो संपूर्ण सौभाग्य सामग्री पार्वती मैया को चिर सौभाग्य प्राप्त करते, और वस्त्र आभूषण सौभाग्य द्रव्य सामग्री गौरियार्पण ऋषि और उनको गौरी मैया को अर्पण करें। उनका पूरा श्रृंगार करने के बाद में फिर आरती करें भोग लगा करके। तो भोग के बारे में जो कहा गया है कि जो मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग प्रतिष्ठित होती है उसके लिए 1 किलो भोग होना चाहिए कायदे से, और जो ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठित देव मूर्ति हैं उनके लिए 10 किलो, जो अपने आप स्वयं हुए उनके लिए 100 किलो का भोग लगाया जाता है। और फिर उस प्रसाद को वितरण करना चाहिए, जितने लोगों में वितरण होगा उतना ज्यादा फल मिलेगा। फिर आरती करना चाहिए। आरती के बारे में लिखा हुआ है कि कुर्यावाराधिकम पश्चित वर्तिका काम शंखा पादयोश्च चतुर्वारम द्विकृत्वा नाभिमंडले एकं कृत्वा मुखे सप्ता कृत्वा सर्वांग एवि। कहते हैं कि 5 बत्ती की आरती, 1 बत्ती या 3 बत्ती या 5 बत्ती या 7 बत्ती या 11 बत्ती, उन्हीं में 9 और 13 निषेध है, तंत्र में वो लिया गया है। तो इस प्रकार से हमको आरती करना चाहिए। आरती जब करेंगे तो पादयो चतुर्वारम, भगवान के चरणों में 4 बार आरती उतारें। वे कृत्वा नाभि मंडले, 2 बार भगवान की नाभि का ध्यान करते हुए आरती करें। एक कृत्वा मुखे, 1 मुख पे घुमावे, और सत कृत्वा सर्वांग एक ही 7 बार पूरे शरीर के ऊपर घुमावे, 7 बार। इस प्रकार से आरती करें। आरती के बाद में फिर भगवान को पुष्पांजलि करें। पुष्पों के लिए अलग अलग विधान कहा गया है कि जिसको रोग नाश की कामना है वह 50,000 से शिव जी का अर्चन करें। अब ये तो अलग अलग कामना है, उनके लिए कह रहे हैं जो केतकी और चंपा का पुष्प शिव जी पर नहीं चढ़ता, बाकी सब देवता पर चढ़ते हैं। चंपा का क्यों नहीं चढ़ता, केतकी का तो हमने सुन लिया।
चंपा का इसलिए नहीं चढ़ता है, देखिए सभी फूलों पर भौरा पहुंचता है पर चंपा पर कभी नहीं पहुंचता है। भौरा क्यों नहीं पहुंचता चंपा पर? उसके बारे में कहा गया है कि चंपा तो में 3 गुण, रूप गंध और रास, अवगुण तो में कौन है जो भंवर न आवे पास। तो भौरा कहता है कि चंपक वर्णी राधिका और भ्रमर कृष्ण को दास, मैं तो कृष्ण का दास हूँ पर निज जननी के कारण भंवर न आवे पास, तो अपनी माता समझ करके उसके पास में नहीं जाता है। तो कहते हैं कि शिव जी पर जो है फूलों से अर्चन करने से, हार श्रृंगार के फूलों से जो उनका अर्चन करता है उन्हें विशेष सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। और ऋतु के अनुसार जो फूल हैं, जैसे गेंदा का फूल है, उनसे अर्चन करने पर और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। राई के यानी सरसों के फूलों से शत्रुओं का नाश होता है। और चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। विशेष रूप से चावल के लिए कह रहे हैं, कम से कम 108 चावल उनको अर्पण करना चाहिए। एक दिना में नहीं कर सकते हैं तो 1 महीना के भीतर करें। जैसे श्रावण मास चल रहा है, एक पर्व है ये पूरा। तो कहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार कम से कम 64 मासे, यानी 64 मासे में 1 लाख तिल आ जाते हैं। तो 1 लाख तिल का जो दान करते हैं उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। गेहूं के दान करने से संतान की वृद्धि होती है। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिव जी सब प्रकार से सुख उत्पन्न कराते हैं। कंगुनी यानी प्रियंगु, उसको चढ़ाने से शांति मिलती है। गाय, बैल और मिर्च का दान करने से हमारे शत्रु नष्ट होते हैं। मृगरूपी और सृष्टि के फूलों से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 11 या 12 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण रुद्र अवतार होते हैं, 12 ब्राह्मण द्वादश अवतार माने गए हैं, द्वादश रूप माने गए हैं। उनको भोजन करा के फिर हम शिव जी से प्रार्थना करें। नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी जो हमको मंत्र आते हैं उनसे हम भगवान से प्रार्थना करें तो हमारी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो गंगा जल गन्ने के रस की जलधारा शिव को प्यारी है। पिप्पलाद कौशिक का भी मुनि जप अति मंगलकारी है। तो कहते हैं इस प्रकार से हमने रुद्र के पूजन के बारे में श्रवण किया और भगवान ने सृष्टि ब्रह्मा को आदेश दिया तो ब्रह्मा ने अपने मन से ही सृष्टि संकल्प मात्र से सृष्टि की स्थापना की। तो नेत्रों से मरीच, हृदय से भृगु, सिर से अंगरा बनाए हैं। ज्ञान से कुलह, अपान से कुतु, समान से वस्त्र बनाए हैं। प्राण से प्रजापति, उदान से पुलस्त्य, स्तोत्र से मुनि अत्ति बनाए हैं। और गोदी से नारद प्रकट किए, सृष्टि के कृत्य बढ़ाए हैं। इस प्रकार से सृष्टि को बढ़ाया और फिर उन्होंने प्रिय व्रत और उत्तान पाद आदि को भी प्रकट किया। और इसके बाद में फिर उन्होंने महाराज आगे चल करके उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि का क्रम चलाया और आगे चल करके आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनसे ही जो सारी सृष्टि चली है। सारी जो सृष्टि है उसी जो सृष्टि में जितना दिखाई देता है सब ये प्रियव्रत उत्तानपाद के ही ये सब क्रम है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, कल्प भेद से दक्ष ने 60 कन्या उत्पन्न की। कल्प भेद क्यों कहा गया है? क्योंकि कहीं कहीं तो लिखा मिलता है कि दक्ष ने आपके 24 कन्या पैदा की और कहीं कहीं मिलता है 60 कन्या पैदा की। तो जहाँ 24 कन्याएं हैं वहाँ कहते हैं 13 कन्याएं जो है, इसमें 13 कन्या कौन कौन सी हैं? श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब धर्म को दी उन्होंने।
और इसमें से एक ख्याति जो थी वो भृगु को दी, सत्पता जो भव को दी, संबुद्धि जो मरीच को दी, स्मृति अंगरा को दी, और प्रीति पुरस्त को दी, क्षमा प्रलय को दी, उन्नति कृत को दी, और अनुसुईया जो है अत्रि को दी, और ऊर्जा जो है वशिष्ठ को ब्याई, जिसे हम अरुंधति कहते हैं ऊर्जा को, अरुंधति जो है वशिष्ठ को ब्याई, शोभा जो है अग्नि को और स्वधा पितरों को दी। इसी में कल्प वेद में 60 उत्पन्न की, उसमें से 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, 4 गरुड़ को। इस प्रकार से 2-2 कन्याएं उन्होंने कृशाश्व और अंगरा को दी। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार किया और सृष्टि के विस्तार के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। तो कहते हैं कि जितनी भी सृष्टि जो दिखाई दे रही है सब दक्ष के द्वारा ही ये सब दिखाई दे रही है सृष्टि। और उन्होंने अपने ही शरीर के 2 भाग किए ब्रह्मा जी, उससे मैथिली सृष्टि का आरंभ किया, उससे मनु और शत्रुपा, जिससे हम मानव कहलाते हैं। जो सृष्टि मानव है जो मनु के द्वारा ही उत्पन्न है। इस प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया। कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मांड की रचना को सुनकर के नारद जी धन्य हो गए और ब्रह्मा को प्रणाम करके चले गए हैं। इधर सूत्री स्वर्णकार ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपको एक सुंदर चरित्र को श्रवण कराता हूँ, जिसे कहते हैं कि कदा गतो हि कैलासम शंकरो भक्तवत्सलः उवासकत्वं तस्यासि कुबेरेण महात्मनः। मैं तुमको एक ऐसा भक्त का चरित्र सुनाता हूँ जो बाद में कुबेर बनेगा। तो आसी काम्पिल्य नगरे सौम्याज कुलोद्भवा दक्षिणो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा। एक काम्पिल नाम का नगर था। ऐसा मन में लग रहा हो कि छोटा सा भजन सुन ले। हाँ, चालू करो, ऐसे ही गाओ डायरेक्ट, है ना। बोले शंकर भगवान की जय, बोली शंकर भगवान की, बोली सच्चे दरबार की, बोली शंकर भगवान की। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी, शरण हम गले में सोहे मोंटे की माला, गले में सोहे
यज्ञ विद्या विशारदः। एक काम्पिल नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था महाराज यज्ञदत्त। और वो कैसा था? सोम यज्ञ क्रोधभवा, बड़ा सोम यज्ञ करने वाला। दक्ष तो यज्ञदत्ताख्यो, यज्ञ इतने करने वाला, एक में बड़ा ही दक्ष था। उस ब्राह्मण का नाम पड़ गया यज्ञदत्त। और जैसा उसका नाम था महाराज वैसा ही उसका काम था, यज्ञदत्त यानी यज्ञ में दक्ष। अब होता क्या है, कभी कभी नाम कुछ और है, काम कुछ और है। जैसे एक कोई महात्मा जा रहे थे, रास्ते में उनको लगी प्यास, तो महाराज गांव में निकल के जा रहे, उनके पास पहुंचे। एक मैया को बोले, मैया मैया जरा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दे। बोले बाबा मेरे पास में टाइम नहीं है, घर को बहुत काम पड़ो है। बाबा ने पूछा कोई बात नहीं मैया, पानी नहीं पिला सकती पर नाम तो बता जा, क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम है गंगाबाई। बाबा कहने लगे धन्य गंगाबाई, चिल्लू भर पानी नहीं पिला पाई। एक जगह महाराज लड़ाई गई भयंकर। बोले कौन लड़ रहा है? बोले शांति देवी। हाँ, ऐसी शांति देवी महाराज पूरे मोहल्ला में शांति फैला रखी है। हमें ऐसे ही ये यज्ञ जो थे ना, यज्ञ यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदा, जिनका जैसा नाम था वैसा ही इनका काम। लेकिन महाराज होता क्या है कि कभी कभी जो ये चार चीजें हमको पूर्व जन्म के प्रभाव से मिलती हैं। तुलसी पूरब पुण्य से मिलत हैं चीजें चार, एक विद्या, एक बाहुबल, कुल कुलवंती नार। अच्छे कुल में जन्म होना, अच्छी धर्म पत्नी मिल जाना, अच्छा पति मिल जाना, है ना, और अच्छे मतलब हम स्वस्थ रहना, और हमारी विद्या का पढ़ना, यानी विद्या पढ़ लिख जाए, हमारी व्यवस्था अच्छी हो जाए, पढ़ाई लिखाई। तो तुलसी पूरब पुण्य से मिलते हैं चीजें चार, एक विद्या, एक बाहुबल। बाहुबल का मतलब होता है कि हमारे अंदर कोई रोग नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो फिर हृष्ट पुष्ट भी है। तो एक विद्या, एक बाहुबल, फिर अच्छे कुल में जन्म होना, जहाँ पर पूजा पाठ होती हो, अच्छे वातावरण हो, हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण होती चली जा रही हो, यही अच्छा कुल कहलाता है। अच्छे कुल में जन्म होना, फिर अच्छे कुल में शादी हो जाना, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अच्छे कुल में संबंध जुड़ जाना। तो एक विद्या, एक बाहुबल, कुलवंती नार, ये चार चीजें पूर्व जन्म के प्रभाव से मिलती हैं। अब एक व्यक्ति जो थे ना, इनके पुत्र का नाम था गुणनिधि। और गुणनिधि जितने बड़े पंडित जी का लड़का था उतना ही बड़ा मूर्ख एक व्यक्ति। पढ़ाई लिखाई की इसकी व्यवस्था थी, और शास्त्र कहता है माता शत्रु पिता बैरी वेद बालो न पाठका न शोभते सभा मध्य हर्ष मध्य बको यथा। तो माता पिता शत्रु और बैरी के समान होते हैं जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं करते। लेकिन एक व्यक्ति बढ़िया विद्या की विधि लगाई, विद्या की विकसित किया, उसको पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन स्कूल नहीं जाता था। अब पंडित जी तो अपने पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी से पूछा उन्होंने, बोले बच्चा ठीक पढ़ रहा है ना? हाँ बोले हाँ हाँ बढ़िया पढ़ रहा है। अब बच्चा हमारा जुआ खेलने लग गया, गलत संगत पकड़ गया, घर में से सामान चुरा चुरा करके ले जाता। पंडित जी को कहीं अंगूठी मिल गई, कहीं वस्त्र मिल गई, कहीं साड़ी मिल गई। अब देते ही हमारे भक्त हैं बढ़िया। कल अग्रवाल जी ने चढ़ाई, आज हमारे अग्रवाल जी, तो इन्होंने चढ़ाई, कल लोगों ने चढ़ाई, सब ये साड़ी चढ़ा रहे हैं। अब ऐसे पंडित जी तो यहाँ से ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही वो एक तरफ जो पंडित जी थे वो साड़ी ले जा रहे हैं, कोई अंगूठी ले रहा हो सोने की, कोई लेगा ही। तो पंडित जी ने घर में ले जाके रख दी। अब पंडित जी ने घर में अंगूठी रखी, उनका बच्चा गलत संगत पकड़ गया, अंगूठी जुआ खेलने गया, तो जुआ में हार गया, उसको बांध लिया। बोले जब छोड़ेंगे हम तो हमारे जुआ के पैसा दे पूरे
उसने कहा भैया पैसा मैं लेके आऊंगा। घर में गया, पैसा तो कहीं मिले नहीं, अंगूठी मिली सोने की, अंगूठी ले आया, अंगूठी ले जाकर ज्वारी को दे दी। और ज्वारी उस अंगूठी को पहन करके महाराज दुकान पर बैठा हुआ था, जो पैसा देता था जुआ खेलने के लिए साहूकार था। और पंडित जी वहां से निकले, पंडित जी ने देखी ये अंगूठी भैया हमारी है। बोले तुम्हारे पुत्र ने दी है। फिर नजर पड़ी ये घड़ी तो हमारी है। बोले तुम्हारा बच्चा हमको दे गया। बोले बच्चा दे गया? बोले हाँ। बोले कैसे? उन्होंने सारा हाल बता दिया, सारा हाल बता दिया कि तुम्हारा बच्चा जुआ खेलता है, मदरापान करता है। सारी बातें उनको सेठ जी ने बता दी। इधर पंडित जी ने पत्नी से पूछा, सुनो वो साड़ी लेके आए थे, वो उसमें अंगूठी थी, साथ में वो कुछ बिछिया पायल भी थी। बोले हाँ वो रखी है। बोले जरा देना, देखो तो कैसी है। पैकिंग रखी थी, हमने देखी नहीं है कैसी है। हाँ यही होता है हमारे साथ, व्यस्तता इतनी होती है। घर में ले जाके पंडितानी बोले थे हम कभी नहीं देखते, जो देख दिया पंडितानी देख दिया, वो कह रही बढ़िया चांदी की। हाँ कल वाले आज वाले देखेंगे जाकर। अब लेकर के महाराज उन्होंने कहा कि बच्चा अच्छी बात नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा, उसको समझाओ। ये जुआ खेलता है, अभी शराब की गिरफ्त पड़ गई, समझाओ, काटो। शास्त्र कहता है दुष्शीलो मात्र दोषी न पितृ दोषी मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषी ने स्वयं दोषी न दरिद्रता। माता अगर चक्री होगी तो निश्चित रूप से संतान चक्री हो जाएगा। पितृ दोषी मूर्खता, पिता के दोष के कारण व्यक्ति मूर्ख रह जाएगा। प्राण निकालने का काम जो है पिता को है। कार्पण्य वंश दोषी है, वंश जिसका जैसा होगा, जिसके वंश में वीर होंगे, हमेशा वीर होते हैं उसके वंश में। जिसके वंश में कभी तलवार और बंदूक उठाने वाले नहीं है, तो उसके अग्र के बिगाड़े से कितनी नहीं पाई। और स्वयं दोषी दरिद्रता, स्वयं के दोष के कारण व्यक्ति दरिद्री हो जाता है, क्योंकि कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? ये तो अर्थकायिक है। तो इसलिए ये उसको कमाना चाहिए। इधर महाराज उसकी माँ ने भी समझाया गुरु जी को कि बेटा देखो सब लोग कितनी निंदा करते हैं तेरी। तो ब्राह्मण का पुत्र दुष्ट गुरंधी आचारहीन अन्यायी था, सारे धन को बर्बाद किया, माता का यह हितकारी था। पिता को तो मालूम नहीं, लेकिन माता से जो मांगता माता दे देती थी। और पंडित जी को जब पता लगा कि मेरा बच्चा अत्याचारी हो गया है, दुराचारी हो गया, पापाचारी हो गया, कुमार्गी हो गया है, उसी समय महाराज किसी ने कहा इसकी जो बुद्धि दिखाने है कि थोड़ी सी शादी करवा दो। जो भाई से कोई पंडित को मालूम नहीं, तो जैसे पंडित जी थे ऐसे उन्होंने अपने ही सब तरह के दूसरे विद्वान पंडित जी को देखा और उनकी पुत्री के साथ में अपने पुत्र गुरुंदी का विवाह करा दिया। अब उनको मालूम नहीं कि हमारा पुत्र शराबी है, जुआरी है। इस विवाह के बाद में पता चला उनको, लेकिन सुंदर कन्या से विवाह करके फिर भी संतोष न पाता था। घर से धन को लेकर के मदरा पीकर के निस वेश्या के घर जाता था। वो वेश्या कामी हो गया, दुराचारी हो गया। पंडित जी को पता चला महाराज कि मेरी संतान मेरे बस में नहीं है, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है। पत्नी और पुत्र दोनों मिलकर के रहते हैं। उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र का परित्याग करके वो कहते हैं ऐसे पत्नी और पुत्र से तो मैं विवाह नहीं करता, अगर संतान नहीं होगी तो मैं अच्छा रहता। उन्होंने अपने पत्नी और पुत्र का परित्याग कर दिया। इधर इसको बड़ा कष्ट हुआ गुरुमुनि को। गुरुमुनि ने सोचा मेरे पिता ने हमको छोड़ दिया, मैंने पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, अब मैं क्या करूं। गुरुमुनि बहुत ही पश्चाताप उसने किया, मन में पश्चाताप करता है अब मैं क्या करूं। अब तो खाने की लाली पड़ गई महाराज। गुरुमुनि नीच ब्राह्मण है, आचारहीन अति पापी है, माँ बाप को इसने कष्ट दिया, वेश्यागामी घाती है। चोरी करके अपने घर से नित्य दूध पिया करता था। विद्या और कुलाचार
करके चोरों की संगत करता था। ऐसा इसका आचार विचार व्यवहार था महाराज। जब इसके पिता ने इसका परित्याग कर दिया तो एक दर दर भटकने लगा, खाने के लाले पड़ गए, भूखा रहने लगा। एक दिन की बात है, हमारा भूख से भर पड़ा था। उसी समय उसने हमने विचार किया अब आज खाने के लिए खाना, आज अगर नहीं खाना खाया मुझे ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे। तो एक शिवालय देखा उसने, शिवालय में देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, कोई पूरी चढ़ा रहा है, कोई पूरा चढ़ा रहा है, कोई घर चढ़ा रहा है। बोले सबको मालूम है मुझे मंदिर में कोई घुसने नहीं देता है, सब लोग चले जाएंगे, मंदिर में चोरी करने के लिए गुरुजी पहुंचा है सब लोग। जैसे ही गुरुजी करने के लिए पहुंचा है, अंधेरा था रात की, उसने क्या करने के लिए कोई सोना गहना चोरी करने नहीं, केवल खाने के लिए पूरी करने के लिए। अब उसने देखा मंदिर चारों ओर से बंद था, अंधेरा था, रात्रि में एक छोटा सा दिया जल रहा था और दिए में भी हमारा घी पूरा होने वाला था, दिया बुझने वाला था। उसने देखा कि दिया बुझ गया तो मुझे मंदिर में कुछ दिखाई नहीं देगा। उसने अपने दुपट्टा को लेकर के उस दिया से जला करके उजीला किया और उजीला करके उसको दुपट्टा को जलते हुए शिव जी के शिवालय में रख दिया और पूरी लेकर के वहां से निकला। जैसे ही निकला तो वहां कुछ भक्त सो रहे थे मंदिर में, उससे उसका पैर लगा तो वो जाग गया, जागकर तो अरे चोर है चोर है चोर है महाराज, तो उसको पकड़ करके उसकी बड़ी मार दी। और गुरु निधि उसी समय दिन भर का भूखा था, रात्रि में शिव के मंदिर में शिव के दर्शन किए, आरती के नाम पर प्रणपत्ता ही जला दिया एक तरह से, भगवान शिव को उजाला दिखाया। उसी समय यमकी गुरु उसे पकड़ कर ले जाने लगे। उसी समय शिव के पार्षद आ गए, अरे इसको कहाँ ले जाते हो? बोले अरे एक अन्याय है, पापी है, दुराचारी है। बोले कुछ भी हो, ये शिष्य ने शिव जी की आरती पूजा की है। ऐसा महाराज प्रभाव उसका कि उसका फल ये हुआ, उसके प्रकाश से और 10 प्रतिपालों में वह पूज्य हुआ और अंत में उसे अलकापुरी का राजा बना दिया गया, इसे हम कुबेर कहते हैं। हाँ, तो कुबेर जो है ना, विश्ववा का पुत्र वैष्णव, उससे उत्पन्न हुआ था और उसी ने ही महाराज नगर में घोषणा की कि जो भी नगर में दिया जलाएगा वही प्रसाद पाएगा, अन्य का कोई नहीं पाएगा। दीपकों से महाराज दीपावली जलवा दी उसने एक समय, तो उसी के प्रभाव से वह अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। बोले कुबेर जी महाराज की। इस चरित्र से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति कुबेर बन सकता है, कोई भी व्यक्ति इंद्र बन सकता है, 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, कोई भी व्यक्ति सब कुछ पा सकता है शिव पूजन करके। आज की कथा प्रसंग को हम विश्राम करते हैं और कल की कथा प्रसंग में हम भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे, जिसमें सती के विवाह को हम लोग श्रवण करेंगे। तो मैया पार्वती के विवाह को हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल की कथा प्रसंग में सब बड़े ही भाव से समय का ध्यान रखेंगे और 4 बजे सब माता बहनें भाई बंधु उपस्थित हो जाएंगे। अब हम एक भजन करेंगे छोटा सा और इसके बाद में फिर आरती करेंगे और आरती का क्रम तो आप सब जानते ही हैं। अरे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे
कभी दुनिया से मिलने का क्या मतलब है कि लोग ये ना कहें अरे बड़ी भक्तानी आ गई, बड़ा भक्त आ गया, तो पूजा करने जाता शिव जी की। अभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप के पूजा करते थे, सभी पर तावड़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, सब पर तावड़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डरता ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डरता ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लाज सब त्याग कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दुनिया से क्या डरना, दीवाने बन गए तेरे, दुनिया से क्या डरना, भोले से दिल लगा बैठे, भोले से दिल लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी दिल से हमारा होते जाएगा, सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो असल क्या है कि आज माइक नहीं चल रहा है, गा नहीं पा रहे हैं, तो बुला हरिहर को यार, सब यहाँ पे हमको भजन गाना आता नहीं है, है ना? मेरा फिर